मम्मी, मेरी शादी को 4 महीने हो गए हैं। क्या मैं अपने ससुराल वाले से मेरी नौकरी की बात कर लूं? ठीक है बेटा, लेकिन एक बार अपनी सास से पूछने से पहले एक बार दामाद जी से पूछ लेना। हाँ मम्मी, आज मैं इनसे बात कर लेती हूँ। और मुझे यकीन है मम्मी, ये मना नहीं करेंगे मुझे जॉब करने से। और मम्मी, ये बात तो आपको भी याद होगी ना कि जब मम्मी जी रिश्ता लेकर आई थी हमारे घर, तब उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं करते। अगर मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ शादी के बाद भी, तो मैं रख सकती हूँ। हाँ बेटा, वैसे समधन जी ने कहा तो था, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लो। ठीक है मम्मी, मैं आज सबसे बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, चल रखती हूँ। हाँ मम्मी, बाय। गौरव जी, मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्या बात है भाई, बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार हो रहा है। गौरव जी, हमारी शादी को काफी दिन हो गए हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं। जॉब की तो बात हम बाद में करेंगे डियर, लेकिन पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज गौरव जी? ये देखो, थाईलैंड की टिकट है। वाह, सच में ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दिया आपने। लेकिन आपने मम्मी जी से इस बारे में बात की है? हाँ रागनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने मम्मी से इस बारे में बात कर ली है। पहले बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो पैकिंग कर लेना तुम जरूरत के सारे सामान। ठीक है जी। रागिनी और गौरव की शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन घर में मेहमानों के आने जाने की वजह से वो कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए थे, इसलिए गौरव ने आज थाईलैंड की 2 टिकट ले आया है। रागिनी खुश होकर सारी पैकिंग कर लेती है और 4 दिनों बाद जब वो लोग थाईलैंड के लिए घर से निकलते हैं। अरे सुन छोटी, अब भाभी आ गई है, तुझे और मम्मी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ, ठीक कह रही हो ना मैं? अरे और नहीं तो क्या बेटा, अब क्या पूरी जिंदगी काम काज ही करते रहेंगे? अब बहू आ गई है तो थोड़ा सुख तो ननद को भी होगा और सास को भी ना। लेकिन दीदी, जो भी हो, भाभी की बड़ी अच्छी किस्मत है। देखो ना, उन्हें चांदी का कटोरा और सोने का चम्मच मिल गया है। हाँ छोटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमारा भाई पढ़ा लिखा, होनहार, इतनी बड़ी नौकरी वाला, और साथ में हमारे भाई की कोई बुरी आदत नहीं, और अपने घर का इकलौता बेटा। हाँ बेटा, इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए? अरे मेरी किस्मत देख लो ना छोटी, 2 साल हो गए मेरी शादी को पूरे, लेकिन आज तक अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक नहीं गई मैं। और वही भाभी आते देरी नहीं कि अपने देश से दूसरे देश के सैर पर जा रही। ठीक है माँ, तो चलते हैं हम लोग। बहू, ये कैसे कपड़े पहन रखी हो तुमने, और ऐसे कपड़े में घर से बाहर जा रही हो? अरे क्या लाज शर्म बेच कर खा गई हो? अरे अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर घर के बाहर नहीं जा सकती, समझ में आया? लेकिन मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? और मम्मी जी, आपने तो कई बार देखा भी है ना, मैं अपने मायके में भी जब भी कहीं बाहर घूमने जाया करती थी तो इसी तरह के कपड़े पहनकर जाती थी, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी। और मम्मी जी, इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? और मम्मी जी, आजकल तो सभी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। हाय राम, और ऊपर से पूछती है कि इसमें बुराई ही क्या है? अरे ये पूछते हुए भी तुम्हें लाज नहीं आ रही है? मुझे तो लगता है तुम्हारे माता पिता ने ना तुम्हें कुछ भी संस्कार नहीं दिए हैं। तुम तुरंत अंदर जाओ रागनी और कपड़े बदल कर आओ। और मेरी एक और बात, गांठ बांध लो, ये हमारा घर है और यहाँ तुम्हें पूरे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो जब तुम्हारा मन आए तुम कुछ भी पहनकर यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहो। अरे गौरव को क्या देख रही है? सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मुझे तो लगता है मम्मी, भाभी ना भैया को हमारे खिलाफ भड़काना चाहती है। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप चुप क्यों हैं जी? कुछ बोलिए ना, बताइए ना, क्या बुराई है इन कपड़ों में? जाओ रागनी, जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ, शायद माँ को तुम्हारे ये कपड़े पसंद नहीं आए। आप ये क्या बोल रहे हैं गौरव जी? और मैं आप ही के साथ तो बाहर घूमने जा रही हूँ ना। और आप ही बताइए, इन कपड़ों में आपको क्या बुराई नजर आती है? क्यों गौरव, लगता है तुझे अभी तक अपनी बीवी को काबू में करते नहीं आया? अरे अगर ऐसे ही तू अपनी बीवी की सुनता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी बीवी तुझे गुलाम बनाकर रखेगी। भाई गौरव, मेरी बात मान, तू इसे अभी के अभी ना इसकी औकात याद दिला दे कि ससुराल में सास और ननद की कैसी इज्जत की जाती है। वाह दीदी, एक बात बताइए, अरे मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है दीदी, आप सब लोग ये कैसी बात कर रहे हो? क्यों भूल गए क्या आप लोग? मम्मी जी, आपने ही मेरे मायके में कहा था ना शादी से पहले कि मैं अपने घर में अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। फिर आज क्या हो गया आप लोगों को? आप सभी को मुझसे दिक्कत क्यों हो रही है? अरे जब लड़की देखने जाएंगे तो ये सब तो बोलना ही पड़ेगा ना, और ये सब नहीं बोलेंगे तो वो क्यों हमें अपनी लड़की देंगे? लेकिन मैं तो कहती हूँ, अरे लड़की वालों को भी तो कुछ समझदारी रखनी चाहिए कि अब उनकी बेटी किसी के घर की बहू बनने जा रही है। अरे तो कम से कम अपनी बेटी को मर्यादा में रहना भी तो सिखाएं। और ये 2 दिन की आई हुई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। देख ले गौरव, अभी भी वक्त है तेरे पास, अपनी बीवी को ना अपने काबू में रख। अरे आप चुप क्यों हो जी? बताइए ना, क्या आपको भी कोई बुराई लग रही है इन कपड़ों में? देखो रागनी, बहस मत करो, जो मम्मी और दीदी बोल रही है वही करो, जाकर चुपचाप अंदर कपड़े चेंज कर लो। लेकिन गौरव जी, बहुत अच्छा किया भाई तूने जैसे चाटा मार दिया। अरे इसी तरह से काबू में रख अपनी पत्नी को। अरे बहुत जबान लड़ाती है ये रागनी। हाँ ना मम्मी, देखो तो सही इसकी हिम्मत। अरे जुमे जुमे अभी 4 रोज हुए नहीं इसे, और ये अपनी बड़ी ननद से और सास से जबान लड़ाती है। ये रागनी सीधी सादी नहीं है मम्मी, ये आपकी बातों से बस में नहीं आने वाली। इसे तो सिर्फ गौरव ही काबू में ला सकता है, इसलिए आप ना सिर्फ गौरव के ही कान भरा करो। बड़ी आई थी
करने वाली। लगता है दीदी अब तो भाभी बिल्कुल भी थाईलैंड नहीं जाएगी, इनका ट्रिप कैंसिल हो गया। मैं भी तो यही चाहती थी छोटी कि ये लोग थाईलैंड ना जाए। अगर ये थाईलैंड चली गई तो बताओ अभी मैं 4-6 दिन यहाँ रहने वाली हूँ, मेरी सेवा कौन करेगा? हाँ दीदी सही किया आपने। ये दोनों रागिनी की बहुत ही निर्दयी ननद है और सास भी कुछ कम नहीं है। जैसी माँ वैसी बेटियाँ। जब मम्मी जी पहली बार मुझे देखने आई थी तब उन्होंने यही कहा था मेरी माँ से कि वो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझती। यही कहा था मम्मी जी ने कि मैंने जैसे अपनी दोनों बेटियों को हर चीज की आजादी दे रखी है, मैं आपकी बेटी रागिनी को भी वैसे ही आजादी दूंगी। लेकिन मम्मी जी ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और इनकी दोनों बहनें ये भी मम्मी जी का पूरा साथ दे रही है। अपनी माँ को समझाने की बजाय ये दोनों बहनें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अरे मेरी कितनी ख्वाहिशें थी, क्या कुछ सोच नहीं रखा था मैंने कि शादी के बाद मैं अपने लिए जीऊंगी, लेकिन ये क्या ससुराल आते देरी नहीं और मेरी सारी ख्वाहिशें दबा दी जा रही है। लेकिन ससुराल में तो अपने मन मर्जी से जीने की बात तो छोड़ो, मुझे कपड़े भी अपने ससुराल वालों की मर्जी से ही पहनने पड़ेंगे। ये राधिका दीदी ये तो शादीशुदा है, अरे इन्हें तो अक्ल होनी चाहिए कि ससुराल क्या होता है, लेकिन ये भी मुझे ताने मारने से बाज नहीं आती और आज तो उन्हीं की वजह से इतना सब तमाशा हुआ है। और रीता भी तो इतनी छोटी है फिर भी वो अपनी माँ का साथ दे रही थी, सबकी बातों में हाँ मिला रही थी। अरे ये तो पढ़ी लिखी है, इसे भी तो थोड़ी अकल होनी चाहिए। अरे ये खुद भी तो हमेशा फैंसी ड्रेस पहनती है, वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, फिर भी आज अपनी माँ को समझाने की बजाय और माँ को उकसा रही थी। और इनकी हिम्मत तो देखो, अपनी बहन के कहने पर इन्होंने मुझे चाटा मार दिया। अरे मैं तो जब से ब्याह कराई हूँ इस घर में सबकी खुशी के लिए घर में साड़ी ही पहनती थी, लेकिन मैं तो आज बाहर घूमने जा रही थी, वो भी थाईलैंड, तो क्या मैं ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती थी? रागनी मेरी बात सुनो रागनी। रहने दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आई एम सॉरी रागनी, चलो जल्दी से, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे मेरी गलती ही क्या थी? मैं जानता हूँ रागनी, लेकिन देखो मैं अपनी माँ और अपनी बहन के सामने कुछ नहीं बोल सकता। अरे कुछ नहीं बोल सकते तो आपको शादी ही नहीं करना था ना, क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं सब ठीक कर दूंगा रागनी, प्लीज मुझे कुछ समय चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम मुझे रिस्पेक्ट तो दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ये सब मैं बाद में ठीक कर दूंगा, अभी जल्दी चलो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा। अरे रहने दीजिए जी, मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ कि सबके सामने इतनी जलील होने के बावजूद मैं आपके साथ घूमने जाऊँ। नहीं जाना है मुझे कहीं। आई एम सॉरी रागनी, प्लीज मुझे माफ कर दो और चलो प्लीज, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। देखिए जी, आपको माफ करना तो शायद मेरी मजबूरी है, लेकिन आपके साथ चलना मेरी मजबूरी नहीं है। नहीं जाऊंगी मैं। और एक बात और सुन लीजिए, आज के बाद मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। बस आप अपनी माँ से बात कर लीजिए, मुझे अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। अभी मैं तुम्हें अपने साथ घूमने चलने को बोल रहा हूँ, ये जॉब की बात कहाँ से बीच में आ गई? मुझे तो लगता है रागनी हमारी खुशियों से ज्यादा परवाह तुम्हें अपने जॉब की है। नहीं जाना है तो मत जाओ, मुझे भी नहीं जाना है कहीं। पूरा मूड किरकिरा कर दिया। इस तरह से गौरव भी गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है और रात में भी गौरव बाहर बालकनी में ही सो जाता है और रागिनी भी चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है। और फिर दूसरे दिन मैं तो आज मम्मी जी से बात कर लूंगी कि मुझे अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना है। अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं अपना पूरा जीवन ऐसे चूल्हा चौके में ही बर्बाद नहीं कर सकती। और मेरी तो लगी हुई जॉब है, मतलब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? और अच्छी खासी सैलरी भी है, और सैलरी चाहे जो भी हो, कम से कम उस जॉब को करने से मैं आत्मनिर्भर तो रहूंगी। वरना यहाँ गौरव जी तो अपनी माँ और बहन के सामने मुझे सपोर्ट भी नहीं कर सकते। मैं आज बात कर ही लूंगी मम्मी जी से। भाभी मेरा नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही। अभी लाई दीदी। लीजिए दीदी आपका नाश्ता। ये अच्छा मौका है, राधिका दीदी भी नहीं है, मैं मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मम्मी जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ क्या बात है, बोलो। मम्मी जी आपको याद है ना, आपने कहा था कि मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकती हूँ। अरे सीधे सीधे कहो ना, क्या कहना चाहती हो? और मुझे ये बार बार तुम याद दिलाने की कोशिश मत किया करो कि शादी के पहले मैंने क्या कहा था, शादी के बाद मैं क्या कह रही हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन ही समझाया था कि शादी के पहले जो कहा जाता है वो सब शादी के बाद भूल जाना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं साफ साफ कहती हूँ, मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अरे तुम ये क्या बोल रही हो बहू? अरे तुम नौकरी पर चली गई तो तुम्हारे पीछे से घर कौन संभालेगा? लेकिन मम्मी जी घर में काम काज के लिए तो भाई है ना। अरे पर खाना पीना तो घर की बहू को ही बनाना पड़ता है ना। हाँ मम्मी जी आप खाना पीना की चिंता मत कीजिए, दोनों समय का खाना मैं ही बनाकर ऑफिस जाऊंगी। और खाने पीने के अलावा भी मम्मी जी जहाँ मेरी जरूरत हो मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी, बस मुझे मेरी नौकरी पर कंटिन्यू रखने दीजिए। मम्मी घर में मेहमानों का भी तो आना जाना लगा रहता है ना, ये बात समझाइए ना भाभी को। देखो बहू वैसे तो हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम तो देख ही रही हो ना, अरे घर में कोई ना कोई मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है। और ये तो घर की बहू का फर्ज होता है ना कि घर में जो भी मेहमान आ जाए उनकी खातिरदारी घर की बहू ही करे। अरे मेरी शादीशुदा बेटी भी तो बेचारी मायके में रहने आती है, अब वो थोड़ी ही दिन के लिए तो आती है यहाँ आराम करने। और उस पर भी बहू तुम नौकरी पे चली जाओगी तो मेरी मायके आई बेटी को काम काज करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ अभी फिलहाल तो तुम्हें अपनी नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, अरे मेरी
लड़की की जितने भी ख्वाहिश अरमान और न जाने क्या क्या होते हैं शादी के पहले, उसे अपने मायके में छोड़कर ही अपने ससुराल में आना चाहिए। शायद तुम्हारी माँ ने ये बात तुम्हें नहीं समझाई। मैं तो कहती हूँ मेरी बात मानो। अरे तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप लगन से अपने ससुराल को संभालो, अपने ससुराल वालों को खुश रखो, खूब खातिरदारी करो। इस तरह से बेचारी रागनी की सारी ख्वाहिशें जैसे मिट्टी में मिल गई हो। सबने उसे नौकरी के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन बेचारी रागनी खोई खोई सी रहती है ससुराल में, किसी से ढंग से बातचीत भी नहीं करती वो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये सब सहना पड़ता है एक लड़की को। और गौरव जी से तो मेरी कितनी सारी उम्मीदें थी। वो खुद एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। अरे वो तो मुझे समझेंगे, लेकिन उन्होंने तो जैसे कसम ही खा रखा है कि अपनी माँ और बहन के सामने वो कुछ नहीं कहेंगे। अरे कोई समझे या ना समझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जिसके पीछे अपना मायका छोड़कर आई हूँ वही मुझे नहीं समझता। सबसे बड़ा तो दुख यही है मेरे लिए। लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। मम्मी देखिए, मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन बुलाई है, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, मेरी बिटिया तो बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम लिटिल एंजल की तरह। बताइए भाभी, कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रेस? बोलिए ना भाभी, चुप क्यों हो? हाँ हाँ भाभी, अरे आपको मेरी ड्रेस थोड़ी ना पसंद आई होगी। अरे फैशन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। और वैसे भी भाभी, मुझे तो नहीं लगता कि फैशन सेंस नाम की कोई चीज होगी आपके अंदर। आपको तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी, क्यों भाभी? नहीं दीदी, भला मुझे क्यों जलन होगी? मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब 5 महीने पहले इसी तरह की ड्रेस मैंने पहनी थी, तब आप लोग मुझसे कह रहे थे कि मुझे शर्म नहीं आती, मैं बहुत बेशर्म हूँ। तब मैं बेशर्म और बेहया हो गई थी, मगर आज आपने ये ड्रेस पहनी है तो आप एकदम लिटिल एंजल लग रही हैं। अरे दीदी, जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो ना, उस घर की बहू को तो चुप रहने में ही भलाई है। रागनी बहू, अरे बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। और तुम जानना चाहती हो ना, तो सुनो मेरी बात। हाँ, बहुत फर्क होता है एक बेटी और बहू में, इसलिए तुम चुपचाप जाओ और अपनी रसोई संभालो। अरे तीनों माँ बेटी तो दोगली है ही, इनके व्यवहार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब गौरव जी मेरे सपोर्ट में एक शब्द भी नहीं कहते। अरे जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माता पिता उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोल सके तो दिल टूट कर रह जाता है। अरे जब गौरव जी को ही मेरी चिंता नहीं है, तो भला मैं और किसी से क्या उम्मीद रखूं? मम्मी, वाह दीदी, अच्छा सरप्राइज दिया है आपने, बताया भी नहीं कि आप आने वाले थे। अरे नहीं छोटी, मेरा आने का कोई पक्का नहीं था। वो तो आज तुम्हारे जिया जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा घर में क्या करूंगी, वैसे भी मायका ज्यादा दूर तो है नहीं, इसलिए आज मैं दिन भर मायके में बिता कर आती हूँ। अच्छा किया बेटा, जो आ गई तू। अच्छा ये बता, क्या खाएगी? मम्मी खाना तो बन गया होगा ना, और खाना तो आप लोगों की ही पसंद का बना होगा ना। और आप तो जानते हो खाने पीने में मुझे किसी और की पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी ही पसंद का खाना खाती हूँ। अरे तेरी क्या खाने की इच्छा है, तू बोल तो, वही बना देगी तेरी भाभी। अरे ना बाबा ना, रहने ही दीजिए मम्मी। मैंने भाभी के तेवर देखे थे उस दिन, किस तरह वो सबसे जुबान लड़ा रही थी। और भाभी मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी? इसलिए रहने दो मम्मी, नहीं खाना है मुझे। अरे क्यों नहीं बनाएगी, तू बता तो सही, क्या खाना है तुझे? अब आप इतना जिद कर ही रहे हो मम्मी, तो सच कहूँ मुझे तो पानी पूरी और समोसे खाने की इच्छा है। अच्छा रुक, अभी मैं तेरी भाभी को बुलाती हूँ। रागनी, रागनी। जी मम्मी जी। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। सुनो बहू, अरे तुम्हारी ननद को ना पानी पूरी और समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, इसलिए जाकर तुम ना इसके लिए पानी पूरी और समोसे बना दो। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो खाने की पूरी तैयारी कर ली है, और साथ में आज छोटी दीदी की पसंद के मैंने मसाले डोसे की भी तैयारी की है। और आप ही बताइए ना, इतने जल्दी पानी पूरी और समोसे कैसे तैयार कर लूं मैं? पूरा सामान भी नहीं है किचन में। देखा ना मम्मी, अरे मैं इसलिए तो मना कर रही थी कि भावला भाभी मेरी पसंद का क्यों बनाएगी कुछ। देखो रागनी, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो राधिका की पसंद का सब कुछ बनेगा हमारी रसोई में, और जो भी सामान कम है वो छोटी जाकर ले आएगी। जाओ जल्दी से बना लो तुम, और जो भी सामान कम हो रहा है वो आकर छोटी को बता दो, वो लेकर आ जाएगी मार्केट से। ठीक है मम्मी जी। हे भोलेनाथ जी, मैं कब तक इन लोगों के ऐसे दुर्व्यवहार को सहूंगी? क्या मेरे जीवन में कभी कोई खुशहाली नहीं आएगी? अब इतनी जल्दी मैं दीदी के लिए ये सारी चीजें कैसे बनाऊं? वैसे भी खाना पूरा तैयार होने के बावजूद छोटी ननद ने कहा कि उसे मसाला डोसा खाना है, तो मैंने उसकी तैयारी की। अब बड़ी दीदी भी आ गई, उन्हें भी पानी पूरी और समोसे खाना है। बेचारी रागनी, उसके पास तो अपनी सास के ऑर्डर को मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने जैसे तैसे करके अपनी नंदों की पसंद का खाना बनाया। खूब जी भर खा लो बेटा, तुम्हारी पसंद के बने हैं सब कुछ, पानी पूरी, समोसे, डोसे। छी मम्मी, कुछ खाने लायक हो तभी तो जी भर के खाए। कितना बेस्वाद बनाया है भाभी ने ये समोसे और पानी पूरी। हाँ मम्मी, छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल बेस्वाद बने हैं ये। रागनी, रागनी। जी मम्मी जी। अरे सब कुछ तुमने कितना बेस्वाद बनाया है। देखा ना मम्मी, मुझे मालूम है भाभी ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मैं उनसे दोबारा ये सब चीजें ना बनवाऊं। इसलिए तो कहती थी मैं, मत बनवाओ भाभी से कोई चीज, मुझे पता है ये कभी मेरी पसंद का कुछ नहीं बना सकती। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब मुझे एक ही जगह पर मिल गए। क्यों बेटा, कोई खुशखबरी लेकर आए हो क्या? हाँ मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन अब मुझे दूसरे शहर में रहना होगा। प्रमोशन हो गया है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा, लेकिन तुम बहू को लेकर यदि दूसरे शहर में रहोगे तो यहाँ में हमारी सेवा कौन करेगा?
लेकिन मम्मी मेरा प्रमोशन हुआ है तो मुझे जाना तो पड़ेगा। अरे आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना। अरे ना बाबा, हमारा खुद का इतना बड़ा घर द्वार है और उसको छोड़कर हम शहर में क्या किराए के मकान में रहने जाएंगे? नहीं जाना है हमें, जाओ तुम लोग। ठीक है मम्मी, मुझे 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना है तो मुझे कल ही निकलना होगा। सुन लो रागनी, तुम भी पूरी पैकिंग कर लेना, हमको कल ही निकलना है। ठीक है जी, मैं सारी पैकिंग कर लूंगी। देखा माँ कैसे उछल रही थी भाभी, जैसे इनकी मानो दिल की हो गई। ये तो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी माँ। हाँ, बाहर रहेगी अपने पति के साथ तो अपने मन का करेगी ना, इसलिए तो नहीं चाहती थी ये हम लोगों के साथ रहना। मैं तो कहती हूँ मम्मी हम भी चलते हैं। अरे हम लोग नहीं रहेंगे भाभी के साथ तो खूब अपने मन का करेगी ये। अरे ना बेटा, करे तो करे कल मुही, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब तो जैसे रागिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, उसे तो बस ऐसा लग रहा मानो ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब वो अपनी सास और ननद के तानों से दूर सुकून की जिंदगी जिएगी अपने पति के साथ शहर जाकर। रागिनी और गौरव दोनों खुशी खुशी शहर में एक किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। अब तो रागिनी भी नौकरी पर जाने लगी थी। रागनी जल्दी करो, हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए। हाँ जी बस हो गया, चलिए। अरे अब किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ दीदी। गौरव, माँ की बहुत तबीयत खराब रहने लगी है और अभी कल तो माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। क्या क्या हो गया दीदी माँ को? पता नहीं गौरव, माँ को मैं तुम्हारे जीजी के साथ तुम्हारे पास भिजवा रही हूँ क्योंकि यहाँ छोटी की परीक्षा भी स्टार्ट होने वाली है। वो भी बेचारी माँ की देखभाल करेगी तो कब पढ़ाई करेगी। कुछ दिन अपने साथ रख लेना और अच्छे से इलाज करवाकर माँ की सेवा करना। हाँ ठीक है दीदी, मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा माँ की। क्या हुआ जी माँ को? पता नहीं रागनी, माँ की कुछ दिनों से बहुत तबीयत खराब है, इसलिए जिया जी उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो मैं आज ऑफिस नहीं जाता, मैं स्टेशन से ही माँ को लेकर डॉक्टर के पास ले चलूंगा। क्या मम्मी जी की तबीयत खराब है? ठीक है जी, मैं भी ऑफिस नहीं जाती, मैं आप लोगों का घर में ही वेट करूंगी और आप लोगों के लिए खाना पीना बनाकर रखूंगी। ठीक है रागनी, मैं जाता हूँ। हे भगवान, मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो बस यही डर लगने लगा कि मम्मी जी यहाँ आकर देखेगी कि मैं जॉब करती हूँ तो फिर से गुस्सा न करे। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि इस बार मम्मी जी का व्यवहार मुझे बदला हुआ मिले। और शाम को गौरव अपनी माँ को लेकर घर आता है। रागनी, मैं माँ को ले आया। प्रणाम मम्मी जी, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक नहीं है। अब तुम तो यहाँ आ गई ना, मेरा एक ही तो बेटा है, कौन करेगा वहाँ मेरी सेवा? कैसे मेरी तबीयत ठीक रह सकती है? आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी मम्मी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। देखो रागनी, मम्मी को सादा भोजन देना है तुम्हें, इन्हें तेल मसाले वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं देना है, इन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। देखो रागनी, अब तुम कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो और माँ की अच्छे से देखभाल करो। और हाँ, इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है तो इन्हें तली भुंजी चीजें और कुछ चटपटा तीखा बिल्कुल खाने के लिए मत देना। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी जी की खूब अच्छे से सेवा करूंगी। मम्मी चलिए कमरे में आराम कर लीजिए, मैं भी आपके लिए दलिया बना देती हूँ। इस तरह से रागिनी अपनी सासू माँ की तन मन से सेवा करती है और बहुत जल्दी रागिनी की सास ठीक भी हो जाती है। मैडम के तो बड़े ठाठ हो गए हैं यहाँ और अब तो अपनी मर्जी की मालिक हो गई है, नौकरी भी करती है। अभी राधिका को फोन लगाकर बताती हूँ उसकी भाभी की ठाठ बाट। बेटा राधिका, मेरा क्या है, मैं तो आज नहीं कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, लेकिन तेरी भाभी को अरे इतनी भी समझदारी नहीं है कि अपनी सास को कुछ अच्छा अच्छा खाना पीना खिला दे। अरे रोज रोज दाल चावल सब्जी रोटी लाकर रख देती है और ज्यादा ही हुआ तो खिचड़ी दलिया दे देती है मुझे। अरे यहाँ लग रहा है कि ना तेरी भाभी के तो बड़े मजे ही हो गए हैं। अरे क्या बताऊँ राधिका, यहाँ तो तेरी भाभी 7 बजे सोकर उठती है। अब बता, घर की लक्ष्मी को ऐसे 7 बजे तक सोना कोई शोभा देता है क्या? लेकिन उसे कौन समझाए। और कपड़े भी हाथ से नहीं धोती, कपड़े धोने के लिए भी वॉशिंग मशीन लगा के रखा है और साथ में घर में बर्तन झाड़ू के लिए भी काम वाली रखी है उसने। अरे ठाट बाट तो देखो बेटा महारानी के, अरे हम तो हमारी पूरी जिंदगी चली गई बस हाथ से ही कपड़े घिसते आए हैं। और पता है राधिका, ये महारानी तो नौकरी भी करने लगी है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे इसके ठाट बाट। देखना मैं अपने बेटे को कैसे भड़काती हूँ इसके खिलाफ। ये सब सुनने के बाद राधिका का एकदम दिल टूट जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है बिना खिचड़ी दिए। और अपनी माँ की सारी बात गौरव ने भी सुन लिया था। अच्छा ठीक है बेटा, चल रखती हूँ, खाना मांग लेती हूँ, भूख लगी है मुझे। हे भगवान, मैंने सोचा था कि अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, जैसे तैसे तो सास और नंद के तानों से जान छूटी थी, लेकिन नहीं, मम्मी जी को मेरा सुख नहीं देखा जाता। मम्मी जी आज भी बिल्कुल नहीं बदली। अरे मैंने उनकी कितनी सेवा करी, बिल्कुल तन मन लगाकर उनकी देखभाल की, लेकिन फिर भी उनके अंदर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों भरी है? मैं तो यही सोचकर अब कितनी खुश रहने लगी थी कि गौरव जी भी अब अपनी बहन और मम्मी के भड़कावे में नहीं आएंगे। और गौरव जी भी मुझे पूरा प्यार और मान सम्मान देने लगे थे जब से हम यहाँ आकर रहने लगे थे, लेकिन अब फिर से मेरे जीवन में वही दुख आ जाएगा। अरे रागिनी, आज भूखे ही रखोगी क्या? जी मम्मी जी, अभी ले आई खाना। खाइए ना माँ खाना। बेटा, मुझे तो आजकल ना खाने में कोई स्वाद नहीं लगता, बस ये उबली उबलाई दाल चावल सब्जी रोटी, ये रोज रोज बीमारों वाला खाना मुझसे नहीं खाया जाता बेटा गौरव। मम्मी, आपको डॉक्टर ने तला भुना और चटपटा खाना खाने से मना किया है, इसीलिए तो रागिनी आपके लिए हमेशा सादा भोजन बनाती है। और मम्मी, हम भी तो आपके साथ यही खाना खा रहे हैं ना, हम तो अलग से कोई समोसे बड़े या कोई तली भुनी चीजें नहीं खा रहे हैं। और आपको तो ये सोचना चाहिए माँ कि आपकी वजह से घर में तला भुना खाना कोई नहीं खा रहा है, और आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम की वजह से हमने घर में तेल घी ये सारी चीजें बंद कर दी हैं। और मुझे लगता है मम्मी, इस खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आप यही खाना खा लीजिए। और इसमें रागनी की कोई गलती नहीं है। मैंने रागनी को सख्त हिदायत दिया है कि आपको तला भुना या चटपटा खाना नहीं देगी वो। ठीक है ना माँ? गौरव की माँ अपनी बेटे के मुंह से अपनी बहू का पक्ष लेता देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खा लेती है। मम्मी जी, आपके कोई कपड़े धोने को हो तो बता दीजिए, मैं मशीन लगा रही थी। अरे ये क्या है रागनी बहू, रोज रोज मशीन चालू करती हो, जानती हो बिल कितना आता है बिजली का? हाँ मम्मी, हम अच्छे से जानते हैं कि बिल कितना आता है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल मैं पटाता हूँ ना। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ बेटा कि हफ्ते में 1-2 बार हाथ से भी कपड़े धो लेना चाहिए। मम्मी, अगर रागनी दिन भर यही काम करेगी तो वो बाकी के काम कब करेगी? और हाँ मम्मी, आप यहाँ किसी भी चीज के लिए तनाव मत लीजिए और ना ही किसी को टेंशन दीजिए। आप बढ़िया पेट भर खाना खाइए और खूब आराम कीजिए। रागनी अपने पति को अपनी माँ के खिलाफ बोलता देखकर सन्ने रह जाती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है जब इन्होंने मम्मी जी के सामने मेरा साइड लिया। रागनी, मुझे माफ कर दो। जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया उसी तरह मैंने भी किया है और हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है। लेकिन गौरव जी, इस बात से मैं बेहद आश्चर्यचकित हूँ कि आज आप पहली बार मेरे साइड कैसे खड़े थे? रागनी, एक दिन की बात है जब मम्मी राधिका दीदी से तुम्हारी बुराइयां बता रही थी और तुम चुपचाप पीछे खड़े होकर सुन रही थी, और तब वो सारी बातें मैंने भी सुन ली थी, लेकिन तुमने मम्मी जी से या मुझसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप तुम कमरे में आकर रोने लगी। तब मुझे समझ में आया रागनी, मैंने जाने अनजाने न जाने कितनी ही बार तुम्हारा दिल दुखाया है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है जी, आप सब कुछ समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा पल है और मैं कभी इन्हें नहीं भूलूंगी। मुझे तो आज ऐसा लगा जैसे आज मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मैंने तो शायद कभी सोचा भी नहीं था शादी के बाद कि मेरी ख्वाहिशें कभी पूरी हो पाएगी, लेकिन आज आपके ऐसे व्यवहार को देखकर ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी एक ही दिन में हो गई। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी का दिल जाने अनजाने में न जाने कितनी ही बार दुखाया, लेकिन उसने कभी भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। वो तो अच्छा है कि समय रहते मुझे सारी बात समझ में आ गई, वरना ना जाने मैं अपनी इतनी अच्छी पत्नी की कद्र कभी नहीं कर पाता और शायद मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करता हूँ, यदि जाने अनजाने में आप लोग भी मेरी तरह कोई गलती कर रहे हो तो उसे समय रहते सुधार लो। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।